केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस पेड में उनका भी हर तरीके से उपयोग किया जाएगा, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों से कि जनता तक जागरूकता बनाने के लिए टेलीमेडिसिन का भी उपयोग किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आयुष का जो नेटवर्क है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ये स्प्रेड आउट है और इसको WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हर तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उन्होंने साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए एक एफर्ट योगा एट होम, उसके लिए भी उनकी सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी साथ में कहा है कि कोविड के इलाज के लिए कई जो दावे आते हैं, उसके लिए आयुष मंत्रालय एविडेंस बेस्ड ICMR से, CSIR से और आयुष के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलते हुए एविडेंस बेस्ड रिसर्च के साथ पब्लिक को जागरूकता लेके आए। इसके साथ ही हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं। उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं, उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे, बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा, उसके फोकस एरियाज हैं कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं। इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, वेंटिलेटर्स, PPEs को कैसे बढ़ा सकें। साथ ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारा हेल्थ स्टाफ है, उसको कैसे अपग्रेड करें कि ताकि हम कोविड के चैलेंज से निकल सकें। और साथ ही अगर कोई पब्लिक ग्रीवेंसेस और सजेशंस हो, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे हमारा जो एक्शन है फील्ड लेवल पर, उसको हम फर्दर अपग्रेड कर सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबकी नॉलेज में भी है कि भारतीय रेल पूरे देश में इस समय आवश्यक वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यथक प्रयास कर रही है। अब तक 65% जो वैगन गई हैं वो इसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड गई हैं। पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख वैगन जो इसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। मैं आप सबसे आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स को इको करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी हमें कठोर लग सकता है, लेकिन वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, केंद्र सरकार निरंतर लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू कर रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरीज और DGPs के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए कल शाम और आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिटेल्ड मीटिंग्स की। बाय एंड लार्ज लॉकडाउन गाइडलाइंस का सभी स्टेट्स और UTs में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। एसेंशियल सप्लाईज भी मेंटेन हो रही हैं। स्थिति को 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है। जहां पर समस्याएं आ रही हैं, वहां पर हमारे सारे कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स मिलकर उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। परंतु जैसा आप सबको पता है, देश के कुछ भागों में माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट देखा गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स और UTs को स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बॉर्डर्स को इफेक्टिवली सील करें। शहरों के बीच में और हाईवेज पर लोगों का मूवमेंट ना हो, सिर्फ गुड्स का मूवमेंट हो। इसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले हैं। होम सेक्रेटरी जो चेयरमैन है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए निर्देश दिया है सारे स्टेट्स और UTs को कि वे कुछ एक्शन है जिनको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैं और SPs हैं, उनको इस एक्शन को लेने के लिए बाध्य करें। सबसे पहले जो स्ट्रैंडेड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के अंतर्गत स्टेट्स और UTs को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए।
जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और हमारी आशा है कि इन सब मेजर्स के साथ हम ये लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जिससे कि कोविड के स्प्रेड को रोक सके। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICMR। आज तक हम लोगों ने तकरीबन 35,000 यानी 34,931 टेस्ट किए हैं। आज भी अगर कल की फिगर देखें तो हम लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो ICMR नेटवर्क में है वो 30% ही है। अभी इस वक्त हमने थोड़ी से लैब और बढ़ाए हैं 113